हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के न्यू सेशन में। और आज के न्यू सेशन में अपन कवर करने वाले हैं स्पेशल फंक्शन का जो अपना यूनिट थर्ड है, बेजल फंक्शन, जो अपना मेन टॉपिक रहने वाला है यूनिट थर्ड का, इसको अपन कवर करेंगे। तो लास्ट जो अपन ने कवर किया था यूनिट सेकंड के अंदर, आपको पता होगा लीजेंडर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सेम टू सेम उसी तरीके से अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी कुछ रिकरेंज रिलेशन अपन कवर करेंगे, इसका ऑर्थोगोनल अपन कवर करेंगे, है ना। और इसी तरीके से इसका अपन इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो भी अपन कवर करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन को हर यूनिट में देखने को मिलेगी, जो आगे अपन कवर करने वाले हैं। जैसे फोर्थ भी करेंगे और फिफ्थ भी करेंगे। तो यही सेम टू सेम चीज़ें रहती है, बस आपको थोड़ा माइंड का यूज़ करके सभी फॉर्मूले अच्छे तरीके से कवर करने होते हैं। अंडरस्टैंड। तो चलिए आज के टॉपिक को अपन कवर करते हैं। और सबसे पहले अपन बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन को जान लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपना जो टॉपिक आता है वो यही आता है भी बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो आज का जो अपना सेशन है इसके अंदर अपन ये चीज़ कवर करेंगे। इसके अलावा बेजल पॉलिनोमियल अपन किसको बोल देंगे वो भी अपन कवर कर लेंगे। एंड इसके साथ साथ अपन क्या देखने वाले हैं, और भी बहुत चीज़ें देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं और कवर करते हैं अपन बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपकी होती है जी बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्लस में एक्स और डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो कुछ इस तरीके से आप बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हो। अगर आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इस पूरी इक्वेशन को अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हो तो आपकी कुछ इक्वेशन है वो इस तरीके की देखने को मिलेगी। अंडरस्टैंड। और अगर आप क्या कर दो, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, इस रिलेशन में से, इन दोनों में से अगर आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो यहाँ पे वन बच जाएगा और यहाँ पे डिवाइड में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जो आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है वो एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपकी ये रिलेशन भी बन सकती है। तो ये इक्वेशन आपकी क्या है, बन जाती है किसके लिए, बेजल इक्वेशन, बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसको बोल सकते हो। अंडरस्टैंड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एन ऑर्डर के लिए बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या है, अपन दो चीज़ें देखेंगे बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी अपन सॉल्यूशन इसका देखेंगे। तो इसके अंदर एक तो आपको बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन जो बेजल फंक्शन आपको मिलेगा, एक फर्स्ट काइंड का मिलेगा, एक सेकंड काइंड का मिलेगा। तो जो आपका फर्स्ट काइंड का होता है उसको अपन जे एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी माइंड में रखिएगा, आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी एन एक्स से, ठीक है ना, जे एन एक्स से, सॉरी जे एन एक्स से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका सेकंड काइंड है, सेकंड काइंड, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस जे एन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड। और जो आपका बेजल फंक्शन है उसको अपन सिलेंडर फंक्शन के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका ये सेकंड नेम अपन बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो आपको बेजल इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता लग गया होगा, बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब इसके फुल सॉल्यूशन की अपन बात कर लेते हैं, वन बाय वन इसका सॉल्यूशन अपन निकालेंगे और आपको बताएंगे भी लास्ट के अंदर जो आपका सॉल्यूशन निकलता है वो क्या सॉल्यूशन निकलता है, और जनरल सॉल्यूशन जो अपन निकालेंगे एंड के अंदर वो चीज़ें अपन इसमें कवर करेंगे। तो चलिए अब अपन चलते हैं और कवर करते हैं इसका फुल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बाय सीरीज मेथड, ये जो होता है वो सीरीज मेथड से सोल्व होता है। फेरमिनी जो है अपने मेथड, इसके थ्रू ही अपन बेजल इक्वेशन को डेवलप कर पाते हैं या सोल्व कर पाते हैं। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, y इज इक्वल टू समीशन आर जीरो से इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर के प्लस आर। ये आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा एक सीरीज। अंडरस्टैंड। जो कि अपन ने लास्ट जो अपन ने यूनिट कवर किया लीजेंडर पॉलिनोमियल, उसके अंदर भी अपन ने एक y लिया था, उसके अंदर अपन ने y लिया था ए आर जेड की पावर आर, कुछ इस तरीके से अपन ने ले लिया था वहाँ पे, है ना। लेकिन अभी आपको क्या लेना है, y इज इक्वल टू समीशन आर जीरो से इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर के प्लस आर। ये आपको यहाँ पे माइंड में रख लेना है। ये आपने y चूज कर लिया, आपने यहाँ पे क्या चूज किया, यहाँ पे y आपने चूज कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, y का डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो आप यहाँ पे जब y का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ए आर एज इट इज आएगा, और ये जो k प्लस आर है वो आगे आ जाएगा, और x में से k प्लस आर माइनस वन हो जाएगा, यानी कि इसमें से वन माइनस हो जाता है। ये आपको डिफरेंशिएशन करना आता है। अब आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि आपको डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, क्योंकि अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि अपनी जो बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके अंदर आपको पता है y भी होता है, डी वाई बाई डी एक्स भी होता है, और डबल डेरिवेटिव भी होता है, यानी तीनों चीज़ें आपकी होती है। तो तीनों चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी ना। तो इस तरीके से आप इसका भी निकाल लोगे, तो इसका निकालोगे तो ए आर एच टीज बड़ा है, और के प्लस आर माइनस वन आपका आगे आ जाएगा, और के प्लस आर माइनस वन में से एक माइनस और हो जाएगा। तो एक माइनस पहले से आई, एक माइनस वन और करोगे तो माइनस टू हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो आपने वाई निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, और डबल डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आपने निकाल लिया।
अब ये सारी चीज़ें आपने निकाल ली तो आपको क्या कर देनी है, ये सारी की सारी वैल्यू पुटअप कर देनी है इक्वेशन के अंदर, जो अपनी इक्वेशन मेन है ही। चलिए, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। चाहे आप ये वाली इक्वेशन लेके चल जाओ, चाहे ये लेके चल जाओ, चाहे ये लेके चलो, जो आपको बेस्ट लगे उसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सभी के अंदर सॉल्यूशन सेम ही आने वाला, आपको पता ही है। तो अपन इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुटअप कर दिए। यहाँ पे देखिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y dy बाई डी एक्स एंड डबल डेरिवेटिव। तो तीनों जो वैल्यू है वो आपने क्या कर दी, जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट जो अपन लेके चले हैं, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट ही मानी जाएगी। कोई भी एक इक्वेशन आप लेके चलो, तो अपन मान लेते हैं इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या डबल डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुटअप कर दी। उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स की, तो यहाँ पे 1/x तो है ही और डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे देखिए 1/x आई और ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। फिर अपना 1 माइनस एन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर तो है ही, और इनटू में आपका y आ गया। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब अपन इनको अरेंज कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 1/x है, तो इस 1/x को अपन यहाँ पे लेके आ सकते हैं। कैसे भी, ये x है, अगर इस x को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो आपको पता होना चाहिए ये क्या बन जाता है, x की पावर -1 बन जाता है। ये जब x की पावर -1 बनेगा तो यहाँ पे आएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा ना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको भी अपन अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो एक्स स्क्वायर है, ये डिवाइड में तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन ऊपर लेके जाएंगे अपन इसको तो x की पावर -2 हो जाएगी। तो x की पावर -2 हो जाएगी, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे तो x की पावर k प्लस r -2 हो जाएगा ना। तो कुछ इस तरीके से अपन इसको अरेंज कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना, समझ में आया कि नहीं है? एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा बस माइंड का यूज़ आपको करना है और सब चीज़ें एकदम ईजी तरीके से आप कर सकते हो। तो वही काम अपन ने किया यहाँ पे। क्या काम किया भाई अपन ने? उसको चेंज कर दिया। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सेपरेटली इनको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, यहीं पे करना आपको। इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो समेशन ए आर अपन ने क्या ले लिया, सभी में से कॉमन ले लिया, क्योंकि समेशन ए आर इसमें भी है, समेशन ए आर इसमें भी है और समेशन ए आर इसमें भी है। तो इन सभी में से अपन ने क्या ले लिया, समेशन ए आर को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, k प्लस आर -1 और k प्लस आर। ये देख लीजिए, ये इतनी चीज़ें बची अपनी, जो बची है वो लिख दी। फिर इसमें देखोगे आप तो क्या बचा है, k प्लस आर और x की पावर k प्लस आर -2 बचेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये x ऊपर चला जाता है। तो वही काम आपका यहाँ पे हो रखा है, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आप आओगे 1 के साथ जब आपने मल्टीप्लाई की, तो आपको पता है समेशन ए आर अपने कॉमन ले रखा है, तो x की पावर k प्लस आर बचेगा, तो ये बच रखा है। फिर अपन क्या करेंगे, इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मैंने बताया था ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो -2 आ जाता है यहाँ पे। तो वही काम आपका यहाँ पे हो रखा है, n स्क्वायर एज टीज है और x की पावर k प्लस आर -2 आ गया है, अंडरस्टैंड। और समेशन ए आर अपन ने कॉमन ले रखा था। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई होप समझ में आ गई होगी। अब अपन क्या करते हैं, जो पावर्स जो अपन कॉमन ले सकते हैं उनको अपन कॉमन ले लेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने से पता लग रहा होगा, अपन ये और ये तीनों की जो पावर्स हैं वो सेम है, तो अपन x की पावर k प्लस आर -2 को कॉमन ले सकते हैं ना। तो अपन ने क्या ले लिया, x की पावर k प्लस आर -2 को कॉमन ले लिया। तो आपका यहाँ पे क्या रिजल्ट बचेगा, आपका ये रिजल्ट बचेगा, प्लस में ये वाला रिजल्ट आएगा और माइनस में ये वाला रिजल्ट आएगा, यही आने वाला है। तो ये अपन ने लिख दिया है, और प्लस में ये वाली वैल्यू वो सेपरेट है क्योंकि इसकी पावर k प्लस आर है, तो ये अलग से अपन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अपन ने क्या किया, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किया है अपन ने। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अपन ने क्या किया है, इन दोनों में से अपन क्या ले सकते हैं, एक तरीके से k प्लस आर को कॉमन भी ले सकते हैं। k प्लस आर को अपन कॉमन भी ले सकते हैं ना। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक टर्म का यूज कर देना है। जैसे इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसी तरीके से अपनी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अपन ने कुछ नहीं करना, इन दोनों में से आप क्या ले लो, k प्लस आर को कॉमन ले लो। जब आप इन दोनों में से k प्लस आर को कॉमन ले लोगे, देखो k प्लस आर को मैंने यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पे तो बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये k प्लस आर -1 बचेगा। तो ये -1 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, k प्लस आर, और यहाँ पे क्या था k प्लस आर, तो दोनों क्या बना गए, k प्लस आर का स्क्वायर बना गए, और n स्क्वायर आपका पहले से था तो ये माइनस का n स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रिलेशन यहाँ पे लिख रखी है अपन ने। क्या आपको बात समझ में आई, ठीक है जी। और ये वाला पार्ट है वो अपना अलग से पढ़ाइए, और प्लस में x की पावर k प्लस आर अपना है ही इक्वल टू अपना 0 है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए फटाफट पहले तो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सब चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई इसको करेंगे। सिंप्लीफाई फॉर्म अपनी जो बन के आएगी वो, इसको अपन कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होप क्या होता है भाई, a माइनस बी
और ए प्लस बी, कुछ यही होता है ना। चाहे आप ए प्लस बी को पहले लिख देना चाहे बाद में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फॉर्मूला आपको पता ही, तो अपन ने यही किया, ए प्लस बी लिख दिया पहले, तो ए प्लस में बी और ए माइनस बी, और ये वाला अपना पार्ट कॉमन है और ये वाला अपना सेपरेट पार्ट अलग से है, इक्वल टू 0। तो ये अपनी क्या आ गई, फाइनली एक इक्वेशन बन के अपने पास आ गई। बताओ यहाँ तक पहले समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। एकदम सिंपल सा है, कर सकते हो ना इजी तरीके से। चलिए अब अपन चलते हैं आगे, क्या करेंगे अपन, फॉर r इज इक्वल टू 0, जब अपन r इज इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे, r इज इक्वल टू क्या पुटअप कर देंगे, 0, यहाँ पे भी 0 0, जब r की वैल्यू अपन 0 पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर k माइनस 2। ठीक है, x की पावर k माइनस 2 आपको क्या मिल जाएगी, एक स्मॉल पावर मिल जाएगी। टू सेटिस्फाई द इक्वेशन वी इक्वेट द कोफिशिएंट टू 0, और उनको अपन क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। तो स्मॉलेस्ट पावर आपको कब मिलेगी, जब आप r की वैल्यू 0 पुटअप कर देते हो तब। अंडरस्टैंड। तो आपने वही काम किया, आपने क्या कर दिया, k की जो r की वैल्यू क्या पुटअप कर दी, 0 पुटअप कर दी। जब आप r की वैल्यू यहाँ पे 0 पुटअप करोगे, यहाँ पे भी 0 पुटअप करोगे, तो आपको k माइनस आर है ना, वो क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट पावर मिलेगी। आप बोलोगे सर k प्लस आर है, ये भी एक पावर ही है, बट ये स्मॉलेस्ट पावर नहीं है, क्योंकि x की पावर एक k हो गया और एक x की पावर माइनस k की पावर माइनस 2 हो गया। तो इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, एक तो x की पावर k है और एक आप k में से -2 और कर रहे हो, तो छोटी पावर तो ये हुई ना भी, k में से आपने कुछ और कम कर दिया, -2 और कम कर रखा है आपने। इसका मीनिंग जो पावर छोटी होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी, और इसको आपको क्या कर देना होता है, 0 की इक्वल पुट कर देना होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये चीज़। चलो तो यही काम अपन करने वाले हैं। ये वाली जो वैल्यू है इसको अपन क्या कर सकते हैं, 0 की इक्वल पुट करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे r की जगह 0 भी पुटअप करना पड़ेगा। तो आपका k प्लस एन इज इक्वल टू 0 आएगा और k माइनस एन इज इक्वल टू 0 आएगा, ये दो चीज़ें मिलेगी। और यहाँ पे x की पावर k माइनस 2 होगा, आपको पता ही है। तो यहाँ पे अपना क्या बचेगा अभी, आपका ये चीज़ बच के आएगी, k प्लस एन और k माइनस एन इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है फॉर्मूला बी, जब a प्लस बी और a माइनस बी हो तो उसको अपन किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0, और k की वैल्यू आपकी प्लस माइनस n आ जाएगी। चाहे आप इसको इसी तरीके से लिखना चाहते हो तो यहाँ से k की वैल्यू एक माइनस n आएगी और एक k की वैल्यू प्लस n आएगी, यही आने वाली है ना। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो और इस तरीके से भी आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, अंडरस्टैंड, सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अपन ने क्या किया है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन ने जस्ट क्या किया है, स्मॉलेस्ट पावर को इक्वेट किया है, स्मॉलेस्ट पावर को क्या किया है, इक्वेट किया है, किसके इक्वल, 0 के इक्वल, और उसके कोफिशिएंट को अपन ने लिया है, कोफिशिएंट को लिया, 0 की इक्वल पुट किया, जहाँ से अपन के पास k की वैल्यू निकल के आई, जैसे अपन ने लीजेंडर पॉलिनोमियल में किया था, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलें आगे, चलिए अब अपन चलते हैं आगे। आगे अपन ने क्या करना है, फाइंड करना है कोफिशिएंट किसका, x की पावर k माइनस 1 का। अब आप x की पावर k माइनस 1 के कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना चाहते हो तो मुझे आप ये बताइए, x की पावर k माइनस 1 कब बनेगा, बताओ कब बनेगा, जब अपन x की पावर k माइनस 1 बना देंगे तभी बनेगा। तो एक तो अपन ने देखो सबसे पहले स्मॉलेस्ट पावर क्या ली थी, k माइनस 2 ली थी। अब आपको इससे थोड़ी सी बड़ी लेनी है तो एक छोटा कम माइनस कर दो, यानी कि 1 माइनस कर दो। तो आप वही काम यहाँ पे कर रहे हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, k माइनस 1 बनाना है। अब k माइनस 1 कब बनेगा, पहले आपने r की वैल्यू 0 पुटअप कर दी, अब r की वैल्यू 1 पुट कर दो, फिर r की वैल्यू 2 पुट कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वही काम अपन यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे अपन ने 1 पुट किया, जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, k माइनस 1 बच जाएगा ना पावर में, और यहाँ पे भी आप 1 पुट कर देना, यहाँ पे 1 पुट कर देना, कर सकते हो, है ना, एकदम सिंपल सा। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। तो आपका क्या बच के आएगा, k प्लस 1 प्लस एन, k प्लस 1 माइनस एन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0 निकल के आएगा। तो ये आपका इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू निकल के आ रही है। अब आपको पता है ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है ये वैल्यू। तो यहाँ पे आपको जो मिल रही है a1 की वैल्यू, आपको पता है a1 की जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है वो क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। a1 की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, क्योंकि अपन ने कोफिशिएंट पीछे निकाल लिया, अपन को a1 निकालना है, और a1 आपका यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्योंकि जो k की वैल्यू है वो क्या है, प्लस माइनस n है। तो ये टर्म तो आपकी क्या है, 0 हो नहीं सकती, ये टर्म तो आपकी 0 हो नहीं सकती। तो आपको जो a1 की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 0 मिल जाएगी। समझ में आया आपको, सिंपल सा ही है भी। आप देखो यहाँ पे अगर k की वैल्यू पुटअप करो तो वापिस ये किसके इक्वल आ रहा है, आप यहाँ पे k की वैल्यू पुट करो। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। k की वैल्यू अपन ने निकाली थी कुछ देर पहले, क्या निकाली थी, प्लस माइनस n निकाली थी ना। आप यहाँ पे n पुट कर दो,
n आप जब यहाँ पे पुट करोगे तो n प्लस 1 का स्क्वायर आएगा और माइनस n स्क्वायर आएगा, यही आएगा ना। अब इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो n स्क्वायर आएगा, प्लस में 1 आएगा और प्लस का 2n आएगा और माइनस का n स्क्वायर आएगा। तो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कट रहा है, यानी 1 प्लस 2n आपका आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने से ये पता लग रहा है कि आपकी जो वैल्यू है ना वो क्या नहीं आ रही, जीरो की इक्वल नहीं आ रही एक तरीके से, यानी ये वैल्यू तो आपकी जीरो हो नहीं सकती। तो वैल्यू जीरो कौन सी होगी, a1 वाली होगी। तो आपका जो a1 है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है। कर सकते हो, एकदम सिंपल सही है। अब k की वैल्यू ऑलरेडी अपन को पता है भी वो जीरो नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से आप इसको a1 को निकाल सकते हो। अब आपका a1 जीरो निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, a1 आपका जीरो निकल के आ गया। अब अपन क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे। आपने सबसे पहले क्या निकाला था, k की वैल्यू निकाली थी, आपने क्या निकाल लिया, a1 निकाल दिया। a नोट है वो जीरो हो नहीं सकता, आपको पता है यहाँ पे a नोट तो कैन नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू आपकी जीरो हुई थी। अब आप क्या करोगे, a नोट a1 a2 किस तरीके से निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। तो आपको क्या कर देना है, आपको जनरल फॉर्मूला निकाल लेना है, किसके लिए, k प्लस आर के लिए। k प्लस आर के लिए जनरल फॉर्मूला आप निकालोगे तो आपको क्या कर देना है, k प्लस आर आपको पुट करना है। अब k प्लस आर कैसे निकलेगा, जब r की जगह आप r प्लस 2 पुट कर दोगे तब निकलेगा। देखो इस इक्वेशन में आप जाओ, यहाँ पे देखो क्या है, k प्लस आर माइनस 2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भी, यहाँ पे k प्लस आर बन जाए, जनरल तभी बनेगा ना k प्लस आर होगा। तो आप यहाँ पे जब r की जगह क्या पुट कर दो, r प्लस 2 पुट कर दो। क्या पुट कर दो, r प्लस 2 पुट कर दो। जब आप r की जगह r प्लस 2 पुट करोगे तो माइनस 2 आपका पहले से था, यहाँ पे आपका k था, तो 2 से माइनस 2 कट गया तो बचेगा क्या, k प्लस आर ही बचेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, r की जगह ना r प्लस 2 पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे भी आपका r प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी r प्लस आपका 2 आ जाएगा। तो वही काम अपन को जनरल इक्वेशन निकालने के लिए करना होता है, जो कि अपन ने पीछे भी कर रखा है। तो वही काम अपन ने यहाँ पे किया है, r की जगह r प्लस 2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी r की जगह r प्लस 2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी r प्लस 2 पुट कर दिया, और प्लस में यहाँ पे आपका AR आ जाएगा। AR कैसे आया ये भी आपको पता लग गया होगा। अब सोचोगे AR कैसे आया, तो जैसे अपन ने पीछे किया था वैसे ही आया। यहाँ पे आप पुट करोगे वैल्यू r की जगह, r की जगह वैल्यू पुटअप करोगे ना, तो जब आप r की जगह वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर k प्लस r प्लस 2, यही निकल के आएगा ना आपका। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुटअप करोगे तो इसकी जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, AR ही आएगा ना एक तरीके से। तो वो AR है, और इसमें से अपन ने कॉमन ले रखा, क्या है कॉमन, क्या ले रखा आपको पता ही है, AR2। यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका AR बचेगा। क्या बचेगा, ओनली AR बचेगा। अब ये AR क्या है वो आपको पता होगा, ऑलरेडी AR अपन निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि ये R जो है इसके लिए, सिंपली इसके लिए नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने R की वैल्यू यहाँ पे पुटअप की है। तो ये R जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, AR तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा, और वो पावर किसकी है, k प्लस आर की है, ठीक है ना। और यहाँ पे अपना k प्लस आर अपन ने बना ही लिया ऑलरेडी। समझ रहे हो मेरी बात आप, आपको क्या बनाना है, k प्लस आर बनाना है। जब आपको k प्लस आर बनाना है तो इसके ऊपर तो आप क्या लगा सकते हो, टर्म लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो भी, r की जगह आप r प्लस 2 पुट कर दो, लेकिन यहाँ पे तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे k प्लस आर है। तो आपको सिंपली AR को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है जस्ट, ठीक है ना। तो वही काम अपन ने यहाँ पे किया है भी, अपने क्या कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका कांस्टेंट पार्ट क्या है, एक AR आ गया, ठीक है, कांस्टेंट पार्ट AR आ गया, और ये पूरी टर्म आ गई। अब आपको क्या करना है, a प्लस आर प्लस 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे, इस AR को इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का AR हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना, एकदम सिंपल सा, कर सकते हो, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आप कोई भी वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल सकते हो। R की वैल्यू 0 पुटअप कर दो तो आपका 2 निकल के आ जाएगा, अरे निकल के आ जाएगा ना। 1 वैल्यू पुटअप कर दो, 3 निकल के आ जाएगा। 3 पुटअप कर दो, 5 निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इनको निकालना होता है। 2 पुट कर दोगे तो ये 4 निकल के आ जाएगा, कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हो। और आपको पता है अगर A1 कहीं पर भी आ गया तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें भी A1 आपका 0 होता है, तो जहाँ पे भी आपको A1 मिल रहा है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, A1 हो, A3 हो, A5 हो, A7 हो, सभी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब ये क्यों आएगी सर, ये भी आपके माइंड में होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा ना। आप यहाँ पे 3 लिखोगे तो यहाँ पे 3 आएगा। और A3 की वैल्यू के अंदर क्या आता है, आपका A1 आता है वापिस, तो A1 तो आपका 0 होता है। इसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए आपने 5 लिखा तो यहाँ पे A7 आएगा, और A7 के अंदर आपका A3 भी आता है, A3 के अंदर A1 भी आता है।
तो कुछ इस तरीके से आप उन सभी वैल्यू को जीरो कर सकते हो जो ओड है, और जो इवन है उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे 0 पुट करोगे तो निकल के आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, और 2 पुट करोगे 4 की आ जाएगी, 4 पुट करोगे 6 की आ जाएगी, 6 पुट करोगे 8 की आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से इन सभी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। ये टर्म आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जब आपने आर की वैल्यू 1 पुटअप की तो आपका ए3 निकलेगा, ए3 निकलेगा तो यहाँ पे माइनस का ए1 आएगा, और जब यहाँ पे ए1 आएगा तो आपको पता है ए1 तो आपका 0 होता है ऑलरेडी। यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू तो आप पुट करके देख लेना चाहे, लेकिन आपको पता है जो ए1 होता है वो आपका 0 होता है। जब ए1 आपका 0 होता है तो ए3 पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 0 हो गया तो पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं जो भी आपके ओड कोफिशिएंट्स आएंगे उन सभी की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होने वाली है। अंडरस्टैंड कर सकते हो? समझ में आई आपको बात? ठीक है जी। तो ये ओड के लिए हो गया, और इवन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपको पुटअप करना है। जैसे k = n के लिए, अब जब when k = 1 तो कैलकुलेट अपन क्या करेंगे, 0 2 4 के लिए वैल्यू पुटअप करेंगे। तो k की वैल्यू n है, k की वैल्यू जब n है तो आपको कुछ नहीं करना, k की जगह n पुट कर देना है। जहाँ जहाँ पे k आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या कर देना है, n पुटअप कर देना है। तो वही काम अपन यहाँ पे कर रहे हैं। k की जगह अपन ने क्या कर दिया, n पुटअप कर दिया, n पुट करके, और ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप r = 0 पुट करोगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो a2 की वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से a4 की निकल के आ जाएगी, इसी तरीके से, ठीक है ना। अब a4 की निकल गई, ये कैसे निकल गई आपको पता लग गया होगा। जैसे मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने 0 पुटअप किया है तो -a0 2n+2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, और यहाँ पे भी 0 वैल्यू है तो 2 आएगा इन 2 में। अब आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 का स्क्वायर n+1, यहाँ पे -a2 आ जाएगा, सॉरी a0 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपना a2 का बन गया। इसी तरीके से आप a4 के ऊपर जाओगे तो a4 के ऊपर कैसे जाओगे, जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे a2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप a2 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। a2 की वैल्यू ये है तो ये कुछ इस तरीके से भी आ जाएगा ना। जब यहाँ पे a2 की वैल्यू पुट करोगे तो माइनस का a0 आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस बना देगा, और ये 2 स्क्वायर का कॉमन यहाँ पे आएगा साथ में, और n+1 भी आएगा। ये रहा, कर सकते हो ना एकदम इजी तरीके से। तो कुछ इस तरीके से आपको इनको करना होता है। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से आपका a6 आप निकालना चाहते हो तो निकल जाएगा ना, कर सकते हो। अब एक फॉर्मूला आपको मैंने बताना था, बाकी आप ऑलरेडी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको इनको करना होता है। अंडरस्टैंड? तो ये पूरा का पूरा आपका एक गामा पैटर्न होता है, ये आपका एक फैक्टोरियल फॉर्म होता है, और ये पावर फॉर्म होती है। अगर फॉर्मूले के तौर में अपन इनको समझना चाहें तो ये इस तरीके का आपका फॉर्मूला बनता है। 2 की पावर के अंदर आएगा, ठीक है, और फैक्टोरियल फॉर्म में आएगा, और गामा पैटर्न के अंदर अपना ये निकल के आता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया अभी? है ना एकदम इजी सा, कर सकते हो। कोई डाउट? आई होप सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे तरीके से इसको आप समझ सकते हो और कर भी सकते हो। तो ये आपने क्या देखा, सारी चीज़ें देख ली। a6 कैसे निकलता है, a2 a1। अब क्या करेंगे अपन, इन सारी वैल्यू को पुट करेंगे। किसके अंदर पुट करेंगे, जो अपना y था ना, y = क्या था, समेशन r0 से इनफाइनाइट ar k की x की पावर k प्लस r, ये था कुछ अपना। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। जब r की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, a0 पुटअप होगा। r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a1 हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो a2 हो जाएगा, 3 पुट करोगे 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी और उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो वही काम अपन क्या करेंगे, y के इक्वल अंदर वैल्यू पुटअप करते जाएंगे। तो देखिए, कंसिडरिंग द सीरीज सॉल्यूशन, तो अपन क्या करते हैं, y = क्या था, x1 a0 a1x a2x² a3x³ कुछ इस तरीके से अपना आएगा, और अपन यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या x1 है, a0 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे a1 की वैल्यू पुटअप कर दी। ये क्या था आपका, सॉरी ये a1 नहीं है, a1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 0 होती है। a1 0 होता है तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है, जस्ट आपका a1x आएगा। तो ये a1 तो सॉरी 0 ही हो गया, a2x² आएगा। तो a2x² की वैल्यू ये होती है। फिर a3 है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 होती है तो लिखी नहीं मैंने। यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, a4 की वैल्यू आ गई। तो कुछ इस तरीके से अपने इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर रखा है। फिर अपन ने क्या किया, इन सभी में से a0 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 - x² दिस x4 एंड दिस कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से y का जो फॉर्मूला निकल के अपने पास आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, -1 की पावर r, x की पावर 2r, ठीक है, 2 की पावर 2r, r फैक्टोरियल n+1 n+2 से लेके n+r तक आएगा। समझ सकते हो, कर सकते हो, है ना एकदम इजी सा, सिंपल सा ही है। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ आपको करनी है खुद को। ये फॉर्मूला आप बना सकते हो, कुछ नहीं किया अपन ने, जस्ट यहाँ पे इन सभी का एलसीएम अपन ने ले लिया। 2 की पावर 2r को अपन ने एलसीएम ले लिया, r फैक्टोरियल ले लिया, और इसको सिंप्लीफाई
कर लिया, कर सकते हो ना। तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, क्योंकि y इक्वल टू ए नोट अपन ने कॉमन ले रखा है इन सभी में से। इन सभी में से क्या ले रखा है, ए नोट को कॉमन ले रखा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर n प्लस 1, एक्स स्क्वायर 2 की पावर 4 आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा, n प्लस 1 आएगा और n प्लस 2 आएगा। यही चीज़ें आने वाली है। इसी तरीके से अगर आप माइनस में लिखना चाहो तो x की पावर 6 वाला आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 6 हो जाएगी, यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे पावर 6 है तो यहाँ पे पावर 6 हो जाएगी, यानी 2 की पावर 6 हो जाएगी। और फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 तक जाएगा फिर। अंडरस्टैंड। तो इसमें से आपने क्या ले लिया, ए नोट कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो समेशन आर जीरो से इन्फाइनाइट हो जाएगा। इसको आप लिखना चाहो तो -1 की पावर आर। क्यों, क्योंकि जब आप आर की पावर 0 करोगे, एक 0 करोगे, 1 करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, इस तरीके से आपकी ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप होती जाएगी। ठीक है ना। तो इसको आप कुछ इस तरीके से पुटअप कर दोगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ए नोट दिख रहा है आपको। अब ए नोट दिख रहा है तो ए नोट की वैल्यू आपको यहाँ पे पुटअप करनी पड़ेगी ना। तो ए नोट की वैल्यू आपकी क्या थी भाई, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, 1/2n फैक्टोरियल n प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुटअप कर दी। अब जो कुछ कैंसिल आउट होने वाला है वो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 की पावर n है, तो इसको अपन साथ में लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर n प्लस 2r लिखा जाएगा। तो इसको लिख दिया 2 की पावर 2n, साथ में लिख दिया। -1 की पावर r है और यहाँ पे x की पावर n है, तो इसको साथ में लिख सकते हैं, तो x की पावर n प्लस 2r आ जाएगा। r फैक्टोरियल है, एज टीज है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल n प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से अपना ये ओपन हो जाता है। n प्लस 2 यहाँ पे 2 कर लेना, ठीक है ना, n प्लस 2 n प्लस r तक ये अपना ओपन होता जाता है। अंडरस्टैंड कर सकते हो यहाँ तक। ठीक है, अब इसको आप कुछ इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये अपना जो y निकल के आया है, यही अपना क्या होता है, jnx होता है, जो फर्स्ट काइंड अपना बोलते हैं इसको अपन। तो जो अपना रिजल्ट आपको पता होगा, गामा वाली टर्म को अपन फैक्टोरियल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो वो काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो jn जो अपना निकल के आएगा, क्या आएगा, समेशन r जीरो से इन्फाइनिट -1 की पावर r आएगी, आ गई। और यहाँ पे देखो x और 2 दोनों सेम ही है ना, पावर जो सेम ही है, तो x/2 की पावर n प्लस 2r लिख दिया। और यहाँ पे इसको क्या लिख दिया अपन ने, जो n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस r होता है, इसको अपन कवर करना चाहें तो इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं, n प्लस r प्लस 1 के रूप में भी। ठीक है ना। तो ये गामा n प्लस 1 ये क्या होती है, आपकी एक ओपन सीरीज होती है, जिसको आप माइंड में रख सकते हो। ठीक है, n प्लस r तक अगर आप जा रहे हो तो कुछ इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। अंडरस्टैंड, कैसे लिख सकते हो भी, अगर आपका वहाँ पे क्या है, n है, ठीक है, फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n प्लस 2 है, ये गामा एक तरीके से आपका गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 2 कुछ इस तरीके से होता है। तो गामा को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हो। अंडरस्टैंड कर सकते हो, एकदम सिंपल सा ही है। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। तो आपने यहाँ पे गामा n प्लस 1 और सॉरी फैक्टोरियल में इसको कन्वर्ट कर रखा है अपन ने। तो ये गामा वाली टर्म है, इसको अपन ने क्या कर दिया, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो n प्लस r आएगा, ठीक है, n प्लस r प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको माइंड में पता होना चाहिए। जैसे अपन लिखना चाहिए ना, जैसे मान लो n प्लस r है, n प्लस r क्या है, ये फैक्टोरियल है। तो इसको आप अगर गामा में लिखना चाहते हो तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये n प्लस r प्लस 1, एक ऐड हो जाता है। इसी तरीके से मान लो आपके पास क्या है, गामा n प्लस 1 है, तो इसको आप फैक्टोरियल में लिखना चाहते हो तो फैक्टोरियल n हो जाता है। अंडरस्टैंड, फैक्टोरियल n हो जाता है। तो ये चीज़ आपको माइंड में रख लेनी है। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, इसमें रूल है वो यूज़ कर दिया है। ठीक है, जैसे अपने पास क्या था, n प्लस r था ना, गामा के अंदर कहाँ तक जा रहा था, देखो n प्लस r तक गामा जा रहा था ना। तो n प्लस r तक जब आपके पास गामा में जा रहा था तो उसको फैक्टोरियल में लिखो तो कैसे आ जाएगा, n प्लस r प्लस 1 आ जाएगा, एक ऐड हो जाएगा ना। तो वही काम अपन ने यहाँ पे ऐड करके लिख दिया। तो इसको आप फैक्टोरियल में लिख देना कुछ इस तरीके से, यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देना। तो यही आपकी क्या कहलाती है, बेजल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाती है। अंडरस्टैंड कर सकते हो, एकदम सिंपल सा है। अब आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे अपन ने n लिखा था वहाँ पे आपको -n पुट करके -jnx की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। क्या करेंगे, k की जगह -n पुटअप कर देंगे, तो k की जगह आपको जस्ट -n पुटअप कर देना है और ये आपकी रिलेशन सेम टू सेम आ जाएगी। जहाँ पे आपको k दिख रहा है ना, जहाँ पे आपको k दिख रहा है, जहाँ पे मान लो n था वहाँ पे -n कर दो, सिंपल सी फॉर्म में, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है ना। तो आपको क्या कर देना है, जहाँ पे n है वहाँ पे रिप्लेस करके -n पुटअप कर देना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, -jnx, जो कि सेकंड काइंड है। सेकंड काइंड आपका पुटअप हो जाएगा और ये आपकी क्या बन जाएगी, एक जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। y इक्वल टू a jnx प्लस में b j -nx। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एक जनरल फॉर्म बन जाएगी। अंडरस्टैंड, ये क्या आपका जनरल सॉल्यूशन है किसका, बेजल इक्वेशन का। कर सकते हो ना, एकदम सिंपल सही है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया भाई, एक जनरल सॉल्यूशन निकल के आपका यहाँ पे आ गया है। और यही अपन को क्या करना था, आज के सेशन में कवर
करना था। तो ये आपकी क्या निकल के आ गई, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी, बेजल इक्वेशन की, उसको अपन ने फुल सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड को अपन ने इजी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ओके दोस्तों, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छे तरीके से पूरे सेशन को कंप्लीट कीजिए। इसके जो नोट्स हैं वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। पूरा कोर्स है वो भी आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है डे बाय डे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने फुल कोर्स को आप बाय करके और पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो, जहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाती है किस तरीके से आपके एग्ज़ाम होंगे, क्या क्या एग्ज़ाम में आपको करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कौन से बड़े क्वेश्चन है, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाती है डे बाय डे। कोई भी आपका डाउट हो तो सब चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियरिफाई की जाती है और आपका कोई भी डाउट वहाँ नहीं रहने दिया जाता है। तो सब चीज़ें आप कवर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।